फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस में अनुक्रम का एक और लेक्चर देंगे और वो अब लीक से हटके लेक्चर हैं। ठीक है, तो दो वर्ड्स में काम में लूँगा। तो पहला वर्ड जो है वो है अनुक्रम का सीमा बिंदु। ठीक है, ये थोड़ा सा अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती हैं और जस्ट इसके बाद एक डेफिनेशन आएगी अनुक्रम की सीमा। तो दोनों में अंतर समझना बेहद ज़रूरी है अपने को। अभी आज जो मैं डेफिनेशन दूंगा, पूरा टॉपिक मैं दूंगा लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, इसके ऊपर। ठीक है, और ये क्या कहलाता है इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखो आप एक वास्तविक संख्या। देखो, इसको मैं या तो आपको थोड़ा सा समझा दूं, जो भी चीज़ मैं लिखना चाह रहा हूँ कि क्या बनेगी। भाई अनुक्रम है तो इतना तो आप समझ ही गए कि अनुक्रम है तो ये एक फलन है। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से किसी एक अन्य समुच्चय में परिभाषित होता है। ठीक है, अब वो ये कहता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो इसमें डोमेन में कितने अवयव हैं? अनंत अवयव हैं। ठीक है, और कोई भी अनुक्रम जब परिभाषित होता है, जैसे मैं आप सपोज करो fn इज इक्वल टू 1/n। अब fn मेरे हाथ से निकल गया तो fn नहीं कहेंगे, अपन क्या कहेंगे? xn इज इक्वल टू 1/n है। ठीक है, अब मैं जरा इस अनुक्रम की इमेजेस देखूं कि 1 की इमेज क्या होगी। जैसे अपन कहें 1 की इमेज है 1/1 यानी 1, फिर नेक्स्ट इमेज 1/2, 1/3, ऐसे करते करते इसके अनंत इमेजेस आएंगी। ठीक है, तो 1 की इमेज जैसे मैंने सपोज करो ये 1 हो गया। 2 की इमेज क्या आएगी यहाँ पर? 1/2। ठीक है, फिर ऐसे करते करते अपने को कहीं पे कहाँ मिलेगा? यहाँ घटते जाएंगे तो 0 मिलेगा इसमें। अब वो ये कहता है कि 1/2 की इमेज क्या है? 1/2। 3 की इमेज ऐसी 1/3। तो इनमें बहुत डिफरेंस है। अभी इन चीज़ों में जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर इनकी अपन लेंथ देखें कि 1.5 की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ जैसे ये 0 है तो 0 को अगर मैं केंद्र मान लूँ और 0 के केंद्र में 0 केंद्र मानकर एक वृत्त खींचूँ तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? यहाँ 0 का प्रतिवेश। ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाएगी? 0 का प्रतिवेश। और मैं कहूँ कि इस वृत्त के अंदर इस अनुक्रम की कितनी इमेजेस हैं, तो आप कहोगे साहब ये जैसे जैसे n बहुत लार्ज होगा वैसे वैसे ये इमेजेस आती जाएंगी इसमें। तो आप यहाँ ये कह सकते हो कि साहब अनुक्रम के अनंत मान ऐसे होंगे जो 0 के प्रतिवेश में होंगे। प्रतिवेश क्या है? बहुत ही छोटी नेबरहुड लोगे आप, या आपको मैंने क्या बताया कि उस किसी बिंदु का प्रतिवेश क्या है कि उस बिंदु को केंद्र मानकर छोटी से छोटी एप्सिलॉन त्रिज्या का आप एक वृत्त खींचो और उस वृत्त के अंदर जितने भी बिंदु हैं वो उस वृत्त का क्या कहलाते हैं? वो उस बिंदु का क्या कहलाते हैं? प्रतिवेश कहलाते हैं। तो मैंने आपको एक समझाने की कोशिश करी है कि अगर मैं 1/2 का प्रतिवेश लूँ यहाँ, तो 1/2 का प्रतिवेश निश्चित रूप से इसकी जो त्रिज्या है वो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ होगा? ये तो हाफ डिस्टेंस पे और ये 1/4, 1/3, तो बहुत डिस्टेंस है इसमें। तो उसके अंदर 1/2 के प्रतिवेश में हो सकता है अनुक्रम का कोई पद ना आए। मैं छोटा सा छोटा एक ऐसा वृत्त बना सकता हूँ जिसके प्रतिवेश में अनुक्रम का कोई पद ना आए। लेकिन यहाँ अगर मैं कहूँ कि निश्चित रूप से अगर मैं 0 का प्रतिवेश लूँ तो भाई जैसे जैसे आप बहुत लार्ज हो रहे हो, जैसे 1/10 खरब आ रहे हो, ठीक है, और फिर अपन आ रहे हो 1/10 खरब 1 या 1/10 खरब 2, तो उनकी जो वैल्यूज़ है वो 0.00000, तो 0 के जस्ट नेबरहुड में वो वैल्यूज़ आएंगी। तो 0 के नेबरहुड में अनुक्रम के अनंत मान की इमेजेस आएंगी और वो जो 0 है उस केस में इस अनुक्रम का क्या कहलाएगा? ये जो अनुक्रम है 1/n, इसका क्या कहलाएगा? सीमा बिंदु। ठीक है, तो सीमा बिंदु की परिभाषा क्या है कि अनुक्रम का कोई बिंदु उसका सीमा बिंदु कहलाएगा यदि उसके प्रतिवेश में अनुक्रम के क्या हो? अनंत पद हो, तो उस चीज़ को अपन अनुक्रम का क्या कहलाएंगे? कहते हैं सीमा बिंदु कहते हैं। तो इस परिभाषा को मैं लिख रहा हूँ, देखो आपको। ठीक है, एक वास्तविक संख्या अल्फा, एक वास्तविक संख्या अल्फा किसी दिए हुए अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाती है।
एक वास्तविक संख्या अल्फा किसी दिए हुए अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाती है, ठीक है, यदि अल्फा के प्रतिवेश में, यदि अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद हों, यदि अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद हों, यदि अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद हों, अर्थात अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु होगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो आना चाहिए। अर्थात अल्फा अनुक्रम xn का, अर्थात अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु होगा, अर्थात अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु होगा, अर्थात अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, चाहे जितना छोटा क्यों ना हो, चाहे जितना छोटा क्यों ना हो, एप्सिलॉन हमेशा अपन ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, के लिए वही कहता है कि xn माइनस अल्फा का जो मापांक है लेस देन एप्सिलॉन है अनंत n बिलोंग टू n के लिए, अनंत n बिलोंग टू n के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अनुक्रम के n पदों की, अनंत n पदों की इमेज अल्फा के प्रतिवेश में हो। अब देखो जैसे अपने को मॉड खोलना आता है, तो मॉड खोलने का मतलब क्या है कि अपन जानते हैं xn माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, और इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ मैं अब कि xn लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन और ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन, और इट इम्प्लाइज आप क्या लिखोगे कि xn बिलोंग टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और ये सब आप नीचे लिखते जाना अनंत n मानों के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अनुक्रम के जो मैंने जो आपको क्या चीज़ बताई थी वहाँ पर भी मैंने आपको यही कहा था कि अपन ने 0 के प्रतिवेश में एक सर्किल बना लिया था, लेकिन 0 से आप एप्सिलॉन डिस्टेंस ऊपर चलो और 0 से एप्सिलॉन डिस्टेंस नीचे चलो। कौन से अनुक्रम जब 1/n है तो उस केस में अनुक्रम के n पद जो हैं उसके अंदर समावेशित हो रहे थे, ठीक है। तो वो यही कह रहा है यहाँ कि xn जो है अनुक्रम के अनंत पद अल्फा के प्रतिवेश में आते हैं, तो अल्फा इस अनुक्रम की क्या कहलाती है, सीमा बिंदु कहलाती है। अल्फा इस अनुक्रम की क्या कहलाती है बेटा, उस केस में सीमा बिंदु कहलाती है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि ये जो चीज़ मैंने लिखाई है अनंत n बिलोंग टू n के लिए, यहाँ तक पूरा आपको लिखना है अनंत n बिलोंग टू n के लिए, या आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, या अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये जो विवृत अंतराल है या अल्फा का प्रतिवेश है, या अल्फा माइनस एप्सिलॉन कॉमा अल्फा प्लस एप्सिलॉन में अनुक्रम के अनंत पद हों, अनंत पद हों, तो अल्फा उस केस में अनुक्रम का क्या कहलाता है, आपको समझ में आया, सीमा बिंदु, ठीक है। तो अनुक्रम के अनंत मानों के लिए यदि किसी बिंदु के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत मान आते हैं तो वो बिंदु उस अनुक्रम का क्या कहलाता है, सीमा बिंदु कहलाता है। अब इसके बाद आपको ये और लिखना है इस परिभाषा में कि सीमा बिंदु को गुच्छ बिंदु, एक नया नाम है इसमें, गुच्छ बिंदु, क्लस्टर पॉइंट, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं क्लस्टर पॉइंट। सीमा बिंदु को गुच्छ बिंदु या पुंज बिंदु भी कहते हैं। तो अपन ने फर्स्ट टाइम में भी ये सीमा बिंदु पढ़ा था और उसमें भी मैंने ये आपको बताया था क्लस्टर पॉइंट क्या है और दूसरा ये एक्युमुलेशन पॉइंट क्या है। तो सीमा बिंदु को गुच्छ बिंदु या पुंज बिंदु भी कहते हैं। तो कई बार ये परिभाषा इस नाम से भी पूछ ली जाती है कि गुच्छ बिंदु क्या है या पुंज बिंदु क्या है, तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद वो इसके एग्जाम्पल दे रहा है कुछ, तो मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल बता ही दिए थे पहला, लेकिन उसके बाद फिर से बता रहा हूँ मैं कि उदाहरण में लिखो आप, फिर इसके बाद इसका निचोड़ निकालेंगे अपन पूरा कि अनुक्रम
xn बराबर 1/n का सीमा बिंदु 0 है। अनुक्रम xn बराबर 1/n का सीमा बिंदु 0 है, क्योंकि 0 के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हैं। तो कई बार अपने आरआर कॉलेज में शॉर्ट क्वेश्चन भी आए थे और वो ये पूछ लेते हैं और बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि इस अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या है, और ऑप्शन दे देंगे 0, 1, 1/2, 1/3। तो आप क्या लिखोगे? अनुक्रम का सीमा बिंदु 0 है, क्योंकि 0 के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद हैं। मैंने आपको ये भी समझाया कि हाफ क्यों नहीं है, क्योंकि हाफ का प्रतिवेश ऐसा हो सकता है जहाँ पर अनुक्रम के सीमा बिंदु नहीं आया अनंत। ठीक है, फिर वो कहता है xn = n+1, एक और अनुक्रम दिया, का कोई सीमा बिंदु नहीं है। तो ये कैसे हुआ भाई कि जैसे इसको मैं लिखूंगा अनुक्रम 1, 2, 3, तो वो ये कह रहा है कि भाई इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस, इन सब के बीच में डिस्टेंस कितनी है? हर पद के बीच में 1। तो वो कहता है भाई 2 के प्रतिवेश को मैं छोटा एप्सिलॉन त्रिज्या का बनाऊँ, एप्सिलॉन का मान ले लूँ जैसे 10,000। ठीक है, तो 2 के प्रतिवेश में अगर 2 को केंद्र मानकर मैं 1/10,000 त्रिज्या का गोला बनाऊँ, तो ना तो 1 आएगा ना 3 आएगा, तो अनुक्रम के कोई भी पद नहीं आ रहे उसमें। तो ठीक है, तो xn = n+1 का कोई सीमा बिंदु नहीं है। तो ये भी पूछ लेते हैं बेटा कि इसके किसी बिंदु के प्रतिवेश में, आंसर क्या लिखोगे? इसके मतलब अनुक्रम के, इसके किसी बिंदु के प्रतिवेश में अनुक्रम के पद नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका कोई सीमा बिंदु नहीं है। अब आपने एक चीज़ ये देखी कि भाई एक अनुक्रम तो ऐसा लिया जिसका एक सीमा बिंदु 0 आया, एक अनुक्रम ऐसा लिया जिसका कोई भी सीमा बिंदु नहीं आया। अब वो कहता है एक और एग्जाम्पल है, तीसरा, जिसके 2 सीमा बिंदु हैं। ठीक है, तो वो कहता है xn = -1n, ठीक है, का -1 तथा +1 2 सीमा बिंदु हैं। अब ये कैसे हुआ था? क्योंकि आप ये कह रहे हो साहब इस अनुक्रम को खोलें अपन तो क्या क्या वैल्यू आएगी? -1, 1 भाई n बराबर 1 पर -1, n बराबर 2 पर 1, n बराबर 3 पर। तो वो जब n विषम है तब इसका मान -1 है, और n सम है जब इसका मान क्या है? +1 है। तो ये कह रहा है इसके 2 सीमा बिंदु हैं। तो क्योंकि इनके प्रतिवेश में अनुक्रम के क्या है? अनंत पद हैं। जैसे -1 में है, अब आप ये कहोगे साहब ये कैसे आ रहा है? जैसे तो इसकी 2 ही वैल्यू तो आ रही है, -1 और +1। तो 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, तो 1 की वैल्यू कितनी है बताओ? ये 3 की वैल्यू इतनी, 5 की वैल्यू इतनी। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं इसमें उन सब की इमेजेस क्या आ रही है? -1। तो -1 का प्रतिवेश लेने की जरूरत नहीं, वो तो करेक्ट इटसेल्फ -1 पे अनुक्रम के अनंत पद जो हैं वो प्रतिबिंबित हो रहे हैं। और इसी तरह से जो अनुक्रम के सम पद हैं वो सब किस पे प्रतिबिंबित हो रहे हैं? +1 पे। तो ये कह रहा है -1 तथा +1 इसके 2 सीमा बिंदु हैं। तो आपने एक निष्कर्ष निकाला, उस निष्कर्ष को मैं आप हाथ के हाथ लिख दे रहा हूँ कि टिप्पणी करके। वो क्या है कि पहला, अनुक्रम का सीमा बिंदु अनुक्रम का पद होना आवश्यक नहीं। अनुक्रम का पद होना आवश्यक नहीं। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, पहला सबसे मोस्ट, xn = 1/n। तो 1/n जब अनुक्रम अपन लिख रहे हैं तो उसके जो इमेजेस हैं वो क्या है? उसमें 0 थोड़ी है भाई, 0 तो कम मिलता, जब इनफाइनाइट मिलता 1/∞। तो 0, लेकिन उसके बावजूद उसका क्या है? सीमा बिंदु है। तो अनुक्रम का सीमा बिंदु अनुक्रम का पद होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन? अनुक्रम का सीमा बिंदु हो, यह भी आवश्यक नहीं। अनुक्रम का सीमा बिंदु हो, यह भी आवश्यक नहीं।
ठीक है। और तीसरा क्या लिख रहे हैं अपन भाई, जैसे मैंने बताया अभी आपको n+1 उसका सीमा बिंदु था ही नहीं, और अनुक्रम का सीमा बिंदु यदि विद्यमान हो, अनुक्रम का सीमा बिंदु यदि विद्यमान हो तो वह अद्वितीय होगा या आवश्यक नहीं। तो इसका अद्वितीय होना आवश्यक नहीं, तो इसका अद्वितीय होना आवश्यक नहीं। तो ये 3-4 चीज़ मैंने आपको बताई हैं, बेहद इंपॉर्टेंट बेटा। अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही थ्योरम आएगी, तो वो थ्योरम तो अपन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसके मैंने आपको आज क्या क्या चीज़ बता दी कि अनुक्रम का सीमा बिंदु किसे कहते हैं। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैंने आपको पूरा कराया है। और फिर इसके बाद अपन अनुक्रम की सीमा पढ़ेंगे और फिर उस पर थ्योरम्स पढ़ेंगे इन दोनों पे। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा चेंज हो रहा है चैप्टर, और थोड़ा सा सीरियस हो आप लोग कि पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, ये मान के चलो बेटा।